आचार्य चाणक्य नीति अध्याय 17। पुस्तक प्रत्ययादितं नादितं गुरुसन्निधौ सभाबद्धेन शोभन्ते जारगर्भाय विस्त्रिये। श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया है। जिन्होंने केवल पुस्तकों को ही पढ़ा है लेकिन गुरुदेव के पास नहीं पढ़ा, बेजार पति के जीवित रहते हुए पर पुरुष से संबंध से गर्भवती स्त्री की भांति सभा में शोभा नहीं पाते। कृते प्रतिकृतं कुर्यात् हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टम समाचरेत्। जैसे के संग तैसा आचरण व्यवहार करना चाहिए, ऐसा करने पर कोई दोष भी नहीं लगता, क्योंकि दुष्ट के संग दुष्टता का आचरण करना ही उचित आचरण कहलाता है। उपकार करने वाले के संग परोपकार का आचरण करना चाहिए, हिंसा करने वाले के संग हिंसक बन जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दोष का भागी नहीं बनता, क्योंकि दुष्ट के संग दुष्टता का आचरण होना ही युक्ति संगत न्याय संगत होता है। यद दूरम यद दुराराध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्व तपसासाध्यम तपो ही दुर्तिक्रमम। इस श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि तप के द्वारा सभी कुछ संभव है। तप से प्रभु भी मिल जाते हैं जो दूर है, जो मुश्किल से प्राप्त होने योग्य है तथा जो दूरी पर स्थित है। ये सभी तपस्या से साध्य मिल सकते हैं, क्योंकि ये सुनिश्चित है कि तपस्या सबसे प्रबल है, अर्थात तप से परमात्मा प्राप्ति भी संभव है। लोभश्चेद गुणेन किम पिशूनता यदस्ति किम पातके सत्यचेत पसाच किम शुचि मनो यदस्ति तीर्थेन किम सौजन्य यदि किम गुणे सुमहिमा यदस्ति किम मंडने सदिदा यदि किम धने पैसोस यदस्ति किम मृत्युनाम। लोभ चुगलखोरी निंदा आदि अवगुणों से पृथक रहना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। व्यक्ति में यदि लालच लोभ विद्यमान है तो अन्य दुर्गुणों से क्या, अर्थात लालच सबसे बड़ा निगुण है। यदि चुगली की आदत है तो अन्य पापों से क्या, अर्थात चुगली बड़ा पाप है। सत्यवादी के लिए तप की क्या ज़रूरत है, शुद्ध हृदय वाले के लिए तीर्थ की क्या ज़रूरत है, सज्जन के लिए अतिरिक्त गुणों की क्या ज़रूरत है, कीर्तिवान के लिए आभूषणों की क्या आवश्यकता है, उत्तम विद्या वाले के लिए धन की क्या कमी है, अभाव है, निंदा से बड़ी मौत नहीं है। इन गुणों में से एक के रहने पर अन्य उसके बराबर नहीं है। पिता रत्नाकर हो यस्य लक्ष्मी यस्य सहोदरा शंको भिक्षाटनम कुर्यान्न दत्तमुख प्रतिष्ठते। श्लोक के अनुसार आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति दान देता है उसे फलस्वरूप बदले उसे ही बदले में कुछ मिलता है। जिसका पिता श्री रत्नों का भंडार समुद्र है, जिसकी बहन लक्ष्मी है, चंद्रमा के समान चमकता हुआ ऐसा शंख भीख मांगता है, फिर तो समझना चाहिए कि जगत में बिना दिया हुआ प्राप्त नहीं होता। साधु या मुनि गृहस्थियों के गृह से भीख मांगते समय शंख ध्वनि कर बजाकर अपने आने की सूचना खबर देते हैं। इसी विषय प्रसंग को लेकर कल्पना की गई है कि शंख बार बार भीख मांगता है। उसके भीख मांगने का मूल कारण यह है कि उसने कभी कुछ दान नहीं किया। अशक्तस्तु भवेत्सा दुर्भ ब्रह्मचारी च निर्धन व्याधिष्टो देवभक्तस्य वृद्धा नारी पतिव्रता। उपयुक्त श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने बताया है कि व्यवस्था में अपना मार्ग या स्वभाव परिवर्तन कर चलने वाले मनुष्य का यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह फिर कभी वापस पलट सकता है। जो कर्म कार्य सच्चे मन हृदय से किया जाए वही सच्चा धर्म है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शक्तिहीन मनुष्य साधु बन जाता है और धनहीन मनुष्य ब्रह्मचारी हो जाता है। किसी असाध्य रोग व्याधि से पीड़ित मनुष्य देवभक्त बन जाता है तथा वृद्धावस्था में नारी पतिव्रता बन जाती है। उपयुक्त व्यक्ति व्यवस्था में ही ऐसा करते हैं, स्वेच्छा से नहीं। नान्नोदक समयदानम न तिथि द्वादशी समा न गायत्र्या परो मंत्रो न मातु पर देवताम। अन्न ही प्राण
धारियों का प्राण है, जिसका दान श्रेष्ठतम है। तिथियां तारीखों में द्वादशी, मंत्रों में गायत्री मंत्र और देवों में माता श्री श्रेष्ठ मानी गई है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अन्य में जल के दान से बढ़कर श्रेष्ठ कोई दूसरा दान नहीं है। द्वादश से बढ़कर कोई उत्तम तिथि पूरे महीने में नहीं होती है। गायत्री से बढ़कर कोई दूसरा उत्तम श्रेष्ठतम मंत्र नहीं हो सकता तथा माता श्री से बढ़कर कोई दूसरी देवी देवता नहीं हो सकता। माता श्री को देवता इसलिए माना गया है कि वह सबसे पहले सर्वप्रथम गुरु होती है, गुरु देव तुल्य होता है। तक्षकस्य विषमदन्ते मक्षिकायास्तु मस्तके वृचिकस्य विषमपुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। सांप, मक्खी व बिच्छू के तो किसी अंग विशेष में ही विष जहर पाया जाता है, परंतु दुष्ट मनुष्य के समस्त देह में विष व्याप्त होता है। सर्प के तो दांतों में विष होता है, मक्खी के सिर में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, लेकिन दुष्ट पुरुष के तो अंग प्रत्यंग में विष व्याप्त विद्यमान होता है। अतः उसे सदा ही सावधानी बरतनी चाहिए, उसकी तो निकटता ही अहितकारी होती है। पत्युराज्ञां विना नारी उपोष्य व्रतचारिणी आयुष्यम हरते वर्तु सा नारी नरकम व्रजेत। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि पति परमेश्वर के आदेश के बिना नारी को व्रतोपवास करना निष्फल तथा नरकवासी बनाता है। पति की आज्ञा आदेश के विरोध या स्वेच्छा से यदि कोई नारी व्रत उपवास रखती है तो उससे उसका व्रत निष्फल होता है, साथ ही उसके पति परमेश्वर की आयु उम्र भी घट जाती है। ऐसी नारी अवश्य नरक की भागी होती है। असल में पति परमेश्वर ही नारी के लिए सभी कुछ होता है, अतः उसके आदेश के विरोध में उसे कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। निधाने शुद्धते नारी नोपवासतेरपि न तीर्थ सेवया त्वदत् भर्तम पादो दर्य था। नारी के प्रति सेवा सबसे उत्तम बड़ा धर्म, कर्म एवं पुण्य है। विधान, उपवास एवं तीर्थ स्थान में भी वैसी ही पवित्र नहीं होती जैसे कि अपनी पति के चरण कमल का पान करने में। नारी स्त्री न तो दोनों से, न सैकड़ों व्रत उपवासों से, न तीर्थ यात्रा से वैसी पवित्र हो पाती है जैसे कि अपने पति परमेश्वर के चरणों युक्त जल से। उसके लिए कोई दान, व्रत, पवित्र कर्म उतना फलप्रद नहीं होता जितना कि पति भक्ति से। अंत असल में पवित्रता की कामना करने वाली स्त्री नारी को अपने पति परमेश्वर के चरणों में ध्यान अर्पण करना चाहिए। पाद्य शेषम पितम शेष संध्या शेषम तथैव च स्वानमूत्रम समम तोयम पित्वा चांद्रायणम चरेत। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने पैर धोने से शेष बचा जल पीने से तथा संध्या से बचे जल को स्वान मूल के मूत्र के समान माना जाता है। पैर धोने पर पीने से तथा संध्या से बचा जल कुत्ते के पेशाब के समान रूप है। इसे पी लेने पर द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य चंद्रायण व्रत करे तभी शुद्ध होते हैं। दानेन पाणिन तु कंकणेन स्नानेन शुद्धेन तु चंदनेन मानेन तप्तेन तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्तेन तु मंडनेन। हाथों की शोभा दान देने से होती है, न कि स्वर्ण कंगनों से। शरीर देह की शुद्धि स्नान से होती है, न कि चंदन लगाने से। संतुष्टि, संतोष असल में मान सम्मान व शिष्टाचार से ही होती है, भोजन से नहीं, तथा असल में मुक्ति ज्ञान के द्वारा संभव होती है, आडंबरों से कदापि नहीं होती है। नापि तस्य ग्रहे शोरम पाषाणे गंधलेपनम आत्मरूपम जले पश्यन सकृशापि श्रियम हरेत। दूसरे के गृह में जाकर यथोचित मान सम्मान नहीं मिलता। नाई के गृह में जाकर बाल कटवाने के विषय संबंध में ये बात बताई गई है कि पत्थर पर चंदन घिसना, जल में अपना चेहरा देखना ऐश्वर्य को समाप्त कर देने वाला होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरे के घर गृह जाने वाला यथोचित मान नहीं पाता, भले ही उसे आय फायदा कराने जाए। नाई के यहाँ बाल कटवाने वाला यजमान ग्राहक कभी सम्मान का पात्र नहीं बनता, यानी उसे नाई के आगे समक्ष सिर झुकाना पड़ता है। पत्थर पर चंदन लगाना उसकी महक, सुगंध की शोभा को समाप्त करने वाली होती है, क्योंकि पत्थर सुगंध की कद्र समान नहीं कर सकता।
इस प्रकार पानी में अपना प्रतिबिंब परछाई रखना भी बेकार व्यर्थ है, क्योंकि आपकी सुंदरता से प्रभावित नहीं हो सकता। ये कार्य इंद्र अर्थात अत्यंत वैभवशाली मनुष्य की शोभा रूप को भी समाप्त कर देता है। सद्य बुद्धि हरा तुंडी, सद्य प्रभाकरी वचा, सद्य शक्ति हरा नारी, सद्य शक्ति करम्पये। कुंद्रू शीघ्रतम बुद्धिनाशक है, जबकि बच शीघ्र बुद्धिवर्धक है। नारी स्त्री तत्काल शक्ति हरण करने वाली है तथा दूध शक्तिदायक है। तुंडी यानी कुंद्रू का फल जो लता बेल के रूप में लगता है, इसका सेवन करना बुद्धि का भक्षण करने वाला होता है, जबकि बच विशेष जड़ बुद्धि औषधि परंतु बुद्धि की बढ़ोतरी कर देता है। स्त्री के संग सहवास करने से पुरुष की शक्ति वीर्य अर्थात हड्डियों की ग्रीस या रस यानी सोरस नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि दूध का उपयोग कर लिया जाए तो समाप्त हुई शक्ति तुरंत पुनः लौट वापस आती है। यदि च रमा अहित नयो विनय गुणोपेत, यदि तने तने उत्पत्ति सुखमिंद्रिय किमाधिक्यम। घर में पतिव्रता रूपवती स्त्री नारी हो, धन हो, पुत्र विनम्र हो तथा पौत्र भी हो, तो इससे बढ़कर इंद्रलोक का कौन सा सुख हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, यदि गृह में आज्ञाकारी व रूप मली पतिव्रता स्त्री पत्नी है, आवश्यकता अनुसार धन धान्य भंडार है, यदि पुत्र विनम्रता युक्त आज्ञाकारी है यानी बड़ा का यथोचित मान सम्मान करता है तथा ग्रह के उपवन में पौत्र भी खेलता हो, तो यह समस्त स्वर्गीय सुख के रूप समान है। परोपकरणम येषां जागृतिरदेशतां नश्यन्ति विपदस्तेषां संपदेषु पदे पदे। जिस पुरुष के हृदय में परोपकार की भावना नहीं है, वह जड़ या पशु समान रूप है। जिस व्यक्ति में परोपकार की भावना विद्वान है, वह कभी अभावग्रस्त नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस मनुष्य के मन आंगन में परोपकार की भावना के फूल खिले हैं, उसकी सभी विपत्तियां पीड़ा का पतन हो जाता है तथा उन्हें कदम कदम या पग पग पर संपत्तियां या धनी रूप ऐश्वर्य के उपवन ही उपवन प्राप्त होने लगते हैं। आहार निद्रा वयम मैथुनस्य सामान्य में तत्पशु विनराणम धर्मो तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। पुरुषों में पशुओं की अपेक्षा केवल ज्ञान ही एक विशेष गुण, अतः ज्ञान से पृथक पुरुष पशु समान रूप है। भोजन निद्रा शयनम भय स्त्री प्रसंगम, ये पुरुष तथा पशुओं में समान रूप है। पशुओं की अपेक्षाकृत मनुष्य में केवल ज्ञान ही एक विशेष गुण है, इसलिए ज्ञान से रहित पुरुष पशु रूप जैसा है। दानार्थिनो मधुकरा यदि कर्णतालेर दूरीकृता करीवर्णेन मदान्धबुद्ध्या तस्यैव गण्डयुग्मण्डन हानिरेशो भृंगा पुनर्विकच पद्वने बसंती। जो कुछ है उसे पाने की कामना में आने वाले को निराश नहीं होना चाहिए। जैसे मदमस्त गज हाथी से मद पाने के अभिलाषा में भौरे भौरे उनके सम्मुख पास आते हैं। हाथी उन्हें कानों को फड़फड़ाकर उड़ा देता है। भौरों को तो मद कमल वन में जाकर ही मिल ही जाएगा। गजमत की इच्छा से गज हाथी के पास सम्मुख और भौरे मदान मत वाले हाथी के द्वारा कानों के फड़फड़ाने से यदि दूर भगा दी जाएं तो उनमें भौरों को क्या नुकसान हानि हुई, अपितु उस गजराज के दोनों गंड स्थलों की शोभा का नुकसान हुआ है। वह तो फिर से किसी विकसित कमल के वन में वास बस कर जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई गुणवान या विद्वान किसी धनी या अमीर या धनवान के यहाँ जाता है तो धन उसका उचित यथा सम्मान नहीं करता, जिससे धनी धनवान की शोभा का पतन होता है, न कि गुणी विद्वान का, क्योंकि गुणी व विद्वान के सारा जगत है। राजा वेश्या यमस्याग्नि तस्करो वालच याचिको पर दुखम न जानन्ति अष्टमो ग्राम कंटका। राजा वेश्या यमराज अग्नि चोर बालक याचक एवं देहात का कांटा, ये 8 दूसरों के दुख कष्ट या पीड़ा की रति भर भी परवाह नहीं करते। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अग्नि जड़ पदार्थ है, वह तो किसी सुख दुख को जान समझ ही नहीं सकती। शेष चेतन भी दूसरों के दुख कष्टों को न समझकर अपने ही ग्रह को भरने का प्रयास करते हैं। सम्राट जनता
प्रजा को दंडित प्रताड़ित करके भी अपना कोष खजाना भरना चाहता है। वेश्या भी जिस्म धन बेचकर धनी चाहती है, चाहे उसका जिस्म प्रेमी कहीं से भी धन ला कर दे। यमराज समय आने पर प्राणधारियों को दूसरी योनि में भेज देता है, चाहे उसके परिवार वाले को कितने दुख कष्ट भरने पड़े। चोर भी अपनी चोरी से मतलब हासिल करता है, वह ये कदापि नहीं सोचता कि गृह स्वामी का क्या होगा। बालहट भी विख्यात प्रसिद्ध है। उसे पूर्ण करते समय बच्चा बालहटी यह कदापि विचार नहीं करता, यह कामना पूर्ण कैसे होगी। याचक, भिखारी या मांगने वाला भी अपने बारे में ये सोच मग्न रहता है, दूसरों की कदापि नहीं। देहाव ग्राम के कांटे वजन तोलने का यंत्र का गुजारा भी दूसरों की पीड़ा हानि देकर ही होता है। वे ये नहीं विचार करता कि अपने स्वार्थपरस्त लोगों के साथ धोखा, कष्ट या पीड़ा हानि नहीं पहुंचा रहा है। अदय पश्यसि किं बाले पतितं तव किं भुवि रे मूर्खे न जानासि गतम तारुण्यमयुक्तम। आचार्य चाणक्य ने उपयुक्त श्लोक में उम्र आयु की अवस्थाओं के प्रसंग में बताते हुए वृद्धावस्था बुढ़ापा का चित्र खाका खींचा है, जिसमें कमर झुक जाती है तथा मनुष्य जमीन पर कुछ खोजबीन खोजता या दृढ़ता सा प्रतीत लगता होता है। कोई स्त्री नारी अपने देह शरीर को झुका के नीचे की ओर देख रही है। उस पर कोई मनचला युवक पूछ रहा है, हे वाले स्त्री या सुंदरी, तुम नीचे क्या ढूंढ खोज रही हो? धरा पृथ्वी पर तुम्हारा गिर गया है। इस पर स्त्री उत्तर देती है कि हे मूर्ख, धूर्त, तू नहीं जानता, मेरा युवावस्था जवानी रूपी मोती अनमोल रत्न खो गया है, मैं उसी को बाँच खोज रही हूँ। व्यालाशयापि विकलापि संकटाकापि वक्रापि पंगिल भवापि दुरासदापि गंधेन बंधुरसिकेतकी सर्वजंतोर एको गुण खलु निहंति समस्त दोषान। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ये बताते हैं कि एक गुण समस्त दोषों को दूर कर देता है। ये केतकी, यद्यपि तुम सर्पों का बिल ग्रह को फलहीन भी हो, कांटेदार भी हो, टेढ़ी भी हो, कीचड़ में पैदा जन्म भी होती हो, दुख से मिलती भी हो, फिर भी महक रूपी सुगंधी रूपी गुण से तुम सभी को प्रिय हो। इसका मूल कारण यह है कि एक ही गुण समस्त दोषों के संगठन के पतन कर देता है।